हेलो एवरीवन, माय नेम इज संपत एंड यू आर वाचिंग डिजिटल संपत। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल एड्स के कन्वर्शन के बारे में। तो दोस्तों गूगल एड्स का जो ये कन्वर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग एड्स जब चलाते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग कोई पर्पज़ के लिए चलाते हैं। जैसे हो सकता है कि आप एड्स चला रहे हो कोई सेल्स के लिए, या तो आप चला रहे हो कोई लीड जनरेशन के लिए, या तो आप चाहते हो कि आपके वेबसाइट में कोई मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसके लिए, या तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाने के लिए चला रहे हो, या तो एप्लीकेशन के अंदर आप चाहते हो कि कोई कन्वर्शन हो। तो ये जो सारा चीज़ होता है यही चीज़ को ट्रैक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कन्वर्शन। आज के क्लास में हम लोग यही लेके डिस्कस करेंगे कि कन्वर्शन कैसे एक एड्स में अप्लाई किया जाता है। जब आप गूगल के थ्रू एड्स चला रहे हो उसमें कन्वर्शन कैसे अप्लाई किया जाता है, वही लेके आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कन्वर्शन ट्रैकिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अपने गूगल एड्स के अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। गूगल एड्स के अकाउंट में लॉगिन करने के बाद अब ऊपर देखोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा टूल्स एंड सेटिंग्स। हमें टूल्स एंड सेटिंग्स में क्लिक करना होगा। जैसे आप टूल्स एंड सेटिंग्स में क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। उसमें फोर्थ ऑप्शन में आपको मिलेगा मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर आप देखोगे पहला ऑप्शन आता है कन्वर्शन। सो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे आप कन्वर्शन में क्लिक करते हो आपके पास यहाँ पे एक प्लस साइन का एक ऑप्शन आएगा टू क्रिएट अ न्यू कन्वर्शन। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन आएंगे कि सिलेक्ट द काइंड ऑफ कन्वर्शन यू वांट टू ट्रैक। आप किस टाइप के कन्वर्शन को ट्रैक करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आपका वेबसाइट है, अगर आप वेबसाइट में ट्रैक करना चाहते हो सच एज ऑनलाइन सेल्स, लिंक क्लिक, पेज व्यूज, साइन अप फॉर्म्स, ठीक है, ये सारे चीज़ों के लिए हम लोग करते हैं वेबसाइट कन्वर्शन। अगर आपका एप्लीकेशन है, अगर आप देखना चाहते हो कि कितने लोगों ने आपका एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, एप्लीकेशन को परचेस किया है, या तो एप्लीकेशन के अंदर कोई भी एक्टिविटी किया है, ये सारा चीज़ आता है ऐप कन्वर्शन के अंदर। अगर आप चाहते हो आप जो ऐड चला रहे हो उस ऐड से कितने लोग आपके वेबसाइट में जाने के बाद आपका नंबर डायल किया है, तो वो अगर आप ट्रैक करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। एंड फाइनली अगर आपको इंपोर्ट करना है लाइक एनालिटिक्स के साथ, अगर आपको इसको ऐड करना है तो यू कैन डू द लास्ट ऑप्शन। तो हम लोग अभी जो करेंगे वो करेंगे वेबसाइट कन्वर्शन। तो सबसे पहले आपको इसमें क्लिक करना पड़ेगा वेबसाइट में। क्लिक करने के बाद आप देखोगे आपके सामने ऐसा एक पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप देखोगे आपको एक ऑप्शन आएगा कैटेगरी। कैटेगरी में आप देखोगे 2 मेन ऑप्शन है, एक है सेल्स कैटेगरी, दूसरा है लीड कैटेगरीज। तो आप जो करना चाहते हो, जिस चीज को ट्रैक करना चाहते हो वो क्या करना चाहते हो, सेल्स ट्रैक या लीड ट्रैक। अगर आप सेल्स ट्रैक करना चाहते हो, सपोज आप चाहते हो कि नहीं मेरा कोई परचेस हो रहा है तो मैं उसको ट्रैक करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है परचेस पे। जैसे परचेस पे सिलेक्ट करते हो उसके बाद आपको यहाँ पे कन्वर्शन में एक नाम देना है। तो मैं यहाँ पे एक नाम दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको आएगा वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप जो ट्रैक कर रहे हो, अगर आपका कोई सेल हो रहा है और अगर आप उसको जो ट्रैक कर रहे हो उसके लिए आप कितना पैसा देना चाहते हो गूगल को। लाइक यहाँ पे गूगल बोल रहा है कि यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्शन, यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्शन, एंड लास्ट ऑप्शन है डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्शन एक्शन, ठीक है। तो गूगल ये बोल रहा है कि आपका जो ये कन्वर्शन हो रहा है उसके लिए आप कितना पैसा गूगल को देना चाहते हो। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे आप यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्शन करके यहाँ पे इंडियन रुपी 1 कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है काउंट। काउंट में देखो आपको 2 टाइप के ऑप्शन मिलेंगे, एक आता है एवरी, दूसरा आता है 1। एवरी इज रिकमेंडेड फॉर एनी टाइप ऑफ परचेसेस एंड 1 जो हो रहा है दिस इज रिकमेंडेड फॉर लीड जनरेशन, साइन अप फॉर्म। लाइक अगर आप कोई साइट में जाके आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ लीड जनरेशन, ठीक है। तो अगर आप एक दिन में आके आप 2 बार 3 बार 4 बार अगर आप आके सेम फॉर्म बार बार अगर आप फिलअप कर रहे हो तो इससे तो कंपनी को ज्यादा लीड नहीं मिल जाएगा। द लीड विल बी 1। एक लीड एक यूनिक लीड होता है, कितने यूनिक लीड्स आ रहे हैं। तो उस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे अगर 1 हम लोग करेंगे तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि एक आदमी अगर 10 बार एक फॉर्म फिलअप करता है दैट डजंट मीन कि दैट पर्सन विल बिकम 10 लीड फॉर दैट कंपनी, दैट पर्सन विल रिमेन एज अ 1 लीड, ठीक है। अगर आपको कोई सेल के बारे में कुछ ट्रैक करना है कि कोई आपके वेबसाइट में आके कुछ परचेस कर रहे हैं, सपोज आज आप अमेजन में जाके कुछ एक सामान आपने परचेस किया, फिर आप दोबारा शाम को जाके और एक सामान परचेस किए, तो यहाँ पे एवरी काउंट मैटर्स, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में यहाँ पे आप कंपनी को पैसा दे रहे हो, हर ट्रांजैक्शन एक अलग सेल हो रहा है। सो फॉर दैट पर्पस यहाँ पे एवरी करना सही रहता है, ठीक है। तो आपका जो ये रहेगा, मतलब आप जिस पर्पस के लिए कर रहे हो तो आपको वो वाला यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एवरी ले रहा हूँ क्योंकि मैं परचेस के लिए करवाना चाहता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे आता है क्लिक थ्रू कन्वर्शन। क्लिक थ्रू कन्वर्शन का मतलब होता है कि आप ये जो कन्वर्शन आपका यहाँ पे हो रहा है ये कितना दिन आप चाहते हो ये गूगल ट्रैक करे। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम आप इसको 30 डे तक रख सकते हो, उससे ज़्यादा टाइम भी रख सकते हो। तो मैं एक इन जनरल 30 डे तक इसको काउंट कर रहा हूँ कि लास्ट 30 डे तक कितना सेल हुआ है, कितना उसका ट्रैकिंग रिपोर्ट। उसके बाद आता है व्यू थ्रू कन्वर्शन विंडो, ये 1 डे कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे इंक्लूड इन कन्वर्शन, यस। और एट्रीब्यूट मॉडल लास्ट क्लिक। एट्रीब्यूट मॉडल का मतलब होता है जो लास्ट क्लिक, मतलब आपका जो परचेस हो रहा है, परचेस के लिए जो लास्ट क्लिक होता है, जब कोई पेमेंट कर दे रहा है उसके बाद ही उनके पास एक थैंक यू पेज वाला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। मतलब वो हो गया उनका लास्ट क्लिक एंड इट विल गेट काउंटेड, ठीक है। तो ये लास्ट क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्रिएट एंड कंटिन्यू करेंगे। क्रिएट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे जहाँ पे सेटअप द टैग बोल के एक ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे जाके क्या होगा, यहाँ पे आपको एक कोड दिया जाएगा, उस कोड को आपको आपके वेबसाइट के बैकएंड में जाके पेस्ट करना पड़ेगा। तो कोड पेस्ट करने का 3 तरीका है। एक है इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, आप खुद से मैनुअली कर सकते हो। दूसरा है ईमेल द टैग। तीसरा ऑप्शन है आप गूगल टैग मैनेजर यूज करके भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे आसान वाला तरीका जो पहला ऑप्शन है मैं ये वाला दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, इसके नीचे आप देख जाओगे तो देखोगे यहाँ पे आपको एक कोड मिल जाएगा, ठीक है। इस कोड को आपको कॉपी करना है और ये कोड को देखिए कहाँ पे पेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, कॉपी द टैग बिलो एंड पेस्ट इट इन बिटवीन द हेड। आप देखो हेड सेक्शन के अंदर, हेड ओपन हेड क्लोज के अंदर जाके आपको ये कोड पेस्ट करना है। तो मैं इस कोड को कॉपी कर ले रहा हूं। अब हम लोग अपने वेबसाइट ओपन करेंगे, ठीक है। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये कोड आपको हेड में पेस्ट करना है वेबसाइट के। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे अपीयरेंस में। अपीयरेंस में थीम एडिटर बोल के आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो यू नीड टू क्लिक ऑन थीम एडिटर। जैसे आप थीम एडिटर में क्लिक कर लेते हो उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है फॉर हेडर। तो देखिए मुझे यहाँ पे हेडर मिल चुका है, दिस इज द हेड पार्ट। यहाँ पे जैसे आप इसमें क्लिक करोगे आपका हेड पार्ट यहाँ पे आ जाएगा कोडिंग में, ठीक है। तो वहां पे दिया हुआ था ये कोड आपको हेड ओपन एंड हेड क्लोज के बीच कहीं पे डालना है। मैं रिकमेंड करूंगा हेड जहां पे आपका क्लोज हो रहा है, ठीक उसके एक लाइन ऊपर जाके इसको अटैच कर दीजिए। ये देखिए हेड यहाँ पे क्लोज हो रहा है, क्योंकि अगर बीच में अगर कहीं भी आप कोड को पेस्ट कर देते हो तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई भी कोड रह सकता है जिस कोड के बीच में देने से वो कोड ब्रेक हो सकता है, जिससे आपको वेबसाइट में दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा से कोई भी कोड अगर आप हेड में पेस्ट कर रहे हो, हमेशा हेड क्लोज जो लाइन पे हो रहा है ठीक उसके पहला वाला लाइन पे जाके यहाँ पे आप 2 एंटर कीजिए। 2 एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे जाके आप इस कोड को पेस्ट कर दीजिए। तो जैसे ये हो जाता है उसके बाद हम लोगों को इस पेज के नीचे जाना है और वहां पे जाके अपडेट फाइल में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अपडेट फाइल में क्लिक करोगे देखिएगा ये कोड आपके सिस्टम में अपडेट हो जाएगा, फाइल एडिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जाने के बाद नेक्स्ट बटन में आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद यू हैव सेट अप योर बुक्स कन्वर्शन एक्शन, ओके डन। आप डन में यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे कन्वर्शन एक्शन में हम लोग को यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो कन्वर्शन एक्शन अभी हम लोगों ने क्रिएट किया था, जिससे हम लोग वेबसाइट में जो परचेस हम लोग ट्रैक करने के लिए किए थे, ठीक है। तो अभी हम लोग जाएंगे कैंपेन पेज में, यहाँ पे जाके न्यू कैंपेन में क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे जाके कोई भी कैंपेन ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेल्स और उसके साथ ले रहा हूँ सर्च, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैंने वेबसाइट विजिट सिलेक्ट कर दिया एंड फाइनली लेट मी क्लिक ऑन कंटिन्यू। आप जैसे कंटिन्यू में क्लिक करते हो ये कैंपेन हमारे लिए खुल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे, बजट एंड बिडिंग सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे बिडिंग ऑप्शन जो रहेगा ठीक उसके नीचे आप देखोगे शो मोर सेटिंग्स, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक ऑप्शन आएगा आपको कन्वर्शन। कन्वर्शन में जैसे आप जाओगे ना तो ये बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे देखोगे कि ये बुक्स जो ऑप्शन मैंने वहाँ पे जो बुक्स नाम का जो कन्वर्शन क्रिएट किया था वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कन्वर्शन सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर द कैंपेन, ठीक है। जिस कैंपेन में आप कन्वर्शन ट्रैक करना चाहते हो सिंपल उस कैंपेन में जाके वो कन्वर्शन एक्शन जो है उसको सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बुक्स सिलेक्ट हो चुका है। अब नॉर्मल प्रोसेस में जैसे हम लोग कैंपेन क्रिएट करते हैं इस कैंपेन को आपको उस तरीके से कंप्लीट कर देना है। जब आपका ये कैंपेन रन हो जाएगा उसके बाद आप वहां से कन्वर्शन रिपोर्ट को ट्रैक करके देख सकते हो कि यहाँ से कितने कन्वर्शन आपके लिए हुए हैं, जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए थे उस हिसाब से, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग कन्वर्शन एक्शन क्रिएट करते हैं।
तो देखा आप लोगों ने कितने आसानी से हम लोग गूगल एड्स कैंपेन के अंदर कन्वर्शन ट्रैकिंग सेट कर सकते हैं, जिससे हम लोग आसानी से ट्रैक कर सकते हैं जो भी हम लोग गोल सेट कर रहे हैं उस कैंपेन के लिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, और हाँ, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।